हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आंसर्स चैप्टर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का हम लोग करेंगे, जो कि आपको गौर से देखनी है। इसमें से एग्जाम में डेफिनेट है आएगा इस चैप्टर में से। द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, ये वर्ल्ड का जो विकास है वो किनसे रिलेट्स है? तो कास्ट, रेस, मैन। तो सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में आपने किसके बारे में पढ़े थे? मैन से। तो मैन की डेवलपमेंट की बात की जा रही थी इस चैप्टर में। क्लियर? नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फोर होमोसेपियंस सर्वाइवल वाज। होमोसेपियंस एक प्रजाति होते हैं, ठीक है ना, जो सर्वाइवल किया था कौन चीज से? तो प्रॉब्लम से। किन से? प्रॉब्लम से। क्लियर? बिल्कुल ध्यान देना है। आगे कहता है कि लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज टू एनिमल्स, बर्ड्स, मैनकाइंड या अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा आपका मैनकाइंड। कि लॉन्ग इन्फेंसी काफी समय तक बायोलॉजिकली प्रोसेस करता रहा था। ये एडवांटेज, ये विशेषता यानी कि ये गुण कौन था? तो सिर्फ मैनकाइंड के लिए था। ठीक है, आगे 4 नंबर। यूटिलाइजेशन ऑफ वाट की जगह क्या होगा? थिंग्स बिकम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि मनुष्य के प्रोग्रेस में कौन ऐसा चीज था जो माइलस्टोन्स का काम किया, बहुत दिनों के बाद उत्पन्न हुआ? वो था फायर। क्लियर? क्या था? फायर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, थिंग्स बिकम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, फायर का उपयोग ही हमारे मानव समाज के लिए एक माइलस्टोन्स के बराबर था। द वर्ड पिक्टोरियल वाज रिलेटेड टू अर्ली मैन विथ, यानी कि शुरू के लोग जो थे उनका पिक्टोरियल यानी कि उनका जो पिक्चर था किनसे रिलेट्स था? तो राइटिंग से था, यानी कि वो राइटिंग में लिखते थे तो पिक्चर के जैसे लिखते थे। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के दौरान कौन प्रोग्रेस किया? तो ह्यूमंस किया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। यहाँ पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये लाइंस जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। तो यहाँ पर होगा सिविलाइजेशन टाउट अस मोर फ्रेंडली, हमारा सभ्यता संस्कृति ही सिखाता है मुझे मित्रवत रहने की। कैसा रहने की? मित्रवत रहने की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का वो नहीं था। ठीक है, कहता है आइडियाज पे द वे फॉर, है ना, यानी कि आइडिया जो है मतलब तरीका देता है कौन चीज के लिए? तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। ठीक है, आगे है कि द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मेकिंग, क्या? इमेजिनेशन और एंड नॉलेज, ड्रीम एंड स्किन, नॉलेज एंड टेक्निक, कंसर्न एंड ह्यूमैनिटी। कहने का तात्पर्य है कि दूगो जो ब्रॉड कैटेगरीज आइडिया का हो जाता है वो किसको बनाने में मदद करता है? क्लियर? इसका आंसर होगा नॉलेज एंड टेक्निक की सहायता से हम लोग अपने आप को मेन कैन बना सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज हेल्प मैनकाइंड। इसका ऑथर कौन है? लेखक कौन है? तो बर्ट्रन रसेल है। कौन है? बर्ट्रन रसेल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हेन वाज बर्ट्रन रसेल बोर्न, कब जन्म हुआ था बर्ट्रन रसेल का? सीधी सी बात है 1870 ईस्वी में। क्लियर? सॉरी 72 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1872 में। कितने में? 1872 में। ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो। व्हेन डिड रसेल डाइड, रसेल का मृत्यु कब हुई? इसका होगा 1970। क्या होगा? 1970। यहाँ पर ध्यान रखना है 1970। क्वेश्चन नंबर 13। बर्ट्रन रसेल बिलोंग्स टू, बर्ट्रन रसेल को कहाँ से बिलोंग करते थे? कहाँ गए थे? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या इटली? क्या होगा इसका आंसर? तो देखना है कि ब्रिटेन होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज बर्ट्रन रसेल अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से कब उसे नवाजा गया? 1940, 1946, 1950, 1960? क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 1960।
50। क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है कि हु आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस या आवर रिचेज या आवर फिजिकल स्ट्रेंथ या नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान दो। कह रहा है कि वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट, हम लोग एंजॉयमेंट काफी ज्यादा ले सकते हैं, वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट पा सकते हैं। वो किन कब कब पा सकते हैं, जब हमारा इंटेलिजेंस रहेगा, यानी कि आवर इंटेलिजेंस। ठीक है, दुनिया में तेज तराक रहोगे तो ही जी पाओगे। आगे देखो क्या कहता है, वी आर मोर फ्रेंडली विद इन हर्ड या आउटसाइड द हर्ड या एवरीवेयर या नोवेयर। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग झुंडों में फ्रेंडली रहना रहते हैं या झुंड से बाहर रहते हैं या कहीं प्रत्येक जगह रहते हैं या कहीं कहीं, यानी कि नो हेयर कभी कभी होते हैं, नो वेयर कहीं नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस बातों को। इसका आंसर हो जाएगा आपको विद इन द हर्ड, झुंडों के बीच में। क्लियर। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड, मतलब लैंग्वेज के जस्ट बाद, मतलब आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लैंग्वेज के बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग था वो क्या था, यहाँ पर फायर था। यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। 18 नंबर, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स का जो भी जीवन था वो कैसा था, प्लीसेंटर या फियरफुल या हार्मफुल या नन ऑफ दिस। यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका आंसर होगा प्लीजेंटर। क्लियर, खुशी खुशी रहते थे। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय, तो बर्ट्रन रसेल के द्वारा लिखा गया ये। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। बर्ट्रन रसेल डाइड इन, देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 1970। रट लो सीधा। 21, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, किसके लिए, फिलोसफी, लिटरेचर, मेडिसिन या इकोनॉमिक्स, किसके क्षेत्र में इसे मिला था। तो सिंपल सी बात है कि ये राइटर थे, तो राइटर के क्षेत्र यानी लिटरेचर के क्षेत्र में मिला होगा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22, कहने का तात्पर्य है द मोस्ट इन इंडबिटेबल respect in which ideas have helped mankind is more knowledge, number, happiness या less number। तो more knowledge हो सकता है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, नंबर्स हो जाएगा यहाँ पर आंसर, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा है द मोस्ट इंडिविजुएट indubitable respect in which ideas have helped mankind, मतलब किस स्थिति में आइडिया आदमी मनुष्य को मदद करता है। ठीक है, तो नंबर्स की स्थिति में, कितना नंबर्स आपके ज्यादा हैं कम है, ज्यादा ज्यादा में है तो आपको वहाँ युद्ध आपके साथ बहुत आदमी कर सकते हैं। सर्वाइवल फॉर होमोस्पेनियस प्राइमरली वाज, शुरू में होमोस्पेनियस जो था किस पर जीता था, ए प्रॉब्लम, नेवर ए प्रॉब्लम, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दिस। सिंपल बात है भाई, प्रॉब्लम पे ही तो वो लोग झेल रहा था। क्लियर, ये प्रॉब्लम है इसका आंसर। आगे देखो 22 बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्जर नंबर ऑफ ड्यूरिंग समर ड्यूरिंग विंटर, होगा इसका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है पूरा। 25 ड्यूरिंग समर बर्ड्स रिमेंबर दिस कैटास्ट्रॉफी, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, फियर, तो फॉरगेट वो भूल जाते थे। ठीक है, यानी कि पक्षी लोग जो है याद नहीं रखते कि अगले साल मैंने कौन सा दुख काटा, इस बार वैसा गलती नहीं करेंगे। एवरी ह्यूमन डेथ by starvation is preceded by a long period of sorrow and anxiety या happiness या none of these। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, लेकिन एनजाइटी ये डर पैदा कर देगा कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रोसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एनजाइटी। ज़्यादा समय तक बोलने लगते हो तो एनजाइटी होने लगता है, डर होने लगता है। ठीक है, नंबर 27 ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस या फिर रिलक्टेंस, नन ऑफ दिस।
तो यहाँ पर सीधी सी बात होगा, इसका आंसर होगा आपको इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के सहायता से ही आप मतलब सफ़र, मोड, ड्यूटी, देर बन सकते हो। 28 एनिमल्स गेट प्रॉब्लम्स फ्रॉम म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, नन ऑफ दीज। ठीक है। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, कहता है एनिमल्स जो है कहाँ से शांति पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि हमारे किसान मतलब बर्बाद हो जाए। 29 कहता है बर्ट्रैंड रसेल हैज रिटेन द लेसन। बर्ट्रैंड रसेल जो है कौन सा लेसन लिखा था? तो आइडियाज दैट विल हेल्प मैनकाइंड। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है इस बातों को, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आगे चलो। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन। यार हिस्टोरियन है यानी तो फिलोसफर है। हिस्टोरियन, साइंटिस्ट,